एक बात बताइए, चला आप पढ़े होंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सब पढ़े हैं? गैलीलियो का दूरदर्शी, अरे पढ़ा है? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सबका नाम सुने हो ना? गैलीलियो का दूरदर्शी ना, सीधा हमारे क्लास में लॉन्च। +2 कैसे पास किया रे छोटा सा? बोलो ना, आप तो जानवे करते हैं बिहार में कैसे पास होता है। शिक्षा व्यवस्था का कार्य बेटा जानता है थोड़ा बहुत। हम मारे कान के नीचे। चला, नाम सुना है कि ना? नाम सुना है ना? बोलो ना, इतना जानते रहते तो आपको पैसा देने की जरूरत था। यंत्र, लेंस की संख्या, लेंस, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो इसको चला पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम तुम्हारे लिए ये बहुत आसान बना देंगे, थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे तो। जैसे तुमको पूछ देगा ना, क्या पूछ देगा क्वेश्चन, कि बताइए पार्थिव दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कल फिर आरसीबी हार गया ना रे। आरसीबी वाला सब क्या हाल है? एक चलो पानी ले लो और नाक रगड़ के मर जाओ तुम। हारा भी ऐसा चला कि उससे ज्यादा स्कोर आज तक आईपीएल के इतिहास में बनवे नहीं किया था। छी है तुम लोगों पे। कौन कौन आरसीबी? और कितना हारोगे तो छोड़ोगे? इस बार जीत जाएगा? फिर उम्मीद पाल रहा है ये लोग। हमको लगता है इस बार 400 रन बनेगा। यानी तुम लोग चेन्नई के सामने एक बार आओ ना, तब बतियाते हैं। काल्पनिक सीधा उल्टा, काल्पनिक सीधा बड़ा, काल्पनिक वास्तविक उल्टा बड़ा। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी ऑप्शन रहेगा, ये कोई चुनना है, चुनना बड़ा मुश्किल होता है। हम तरह को जुगाड़ बताते हैं, उससे चुनना बहुत आसान हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें लेंस की संख्या है 1, लेंस है उत्तल, इसको अभी हम लोग नहीं देखते हैं। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कल सब क्लास चला अपने नियमित समय पर है? कल बायो है तो? हाँ कल बायो है, आज ही भर बंद था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कल रामनवमी है ना, खुला हुआ है। पार्थिव दूरदर्शी, और कौन है रे? गैलीलियो से पहले खगोलीय दूरदर्शी, और सबसे लास्ट में होगा गैलीलियो दूरदर्शी। अब देखो याद कैसे रखना है। सरल, सरले है तो ये वो होगा, बोलन रे। सबसे ज्यादा भारी कौन है? पृथ्वी। सबसे ज्यादा भारी कौन है? पृथ्वी। तो पार्थिव में होगा 3, अब बाद बाकी सब में होगा 2, लेंसों की संख्या। सब में उत्तल, सब में कौन? सब में उत्तल। गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। आई सब में चला काल्पनिक बड़ा, क्योंकि बड़ा करके देखिएगा तब ना दूर का चीज छोटा चीज देख पाइएगा।
सब में काल्पनिक बड़ा। सब में काल्पनिक बड़ा। सब में काल्पनिक बड़ा। एक रहेगा तो सीधा, तीन रहेगा तो सीधा, ऑड नंबर रहेगा तो सीधा, दो रहेगा तो उल्टा। तो देख लो, एक है, एक लेंस है सीधा, तीन भी रहेगा तो सीधा, दो रहेगा तो नहीं समझा होगा। देखो मात्र चार लाइन याद करना है। सब में एक, हाँ सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाद बाकी में दो। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक, जो सरल सूक्ष्मदर्शी छोटे चीजों को देखता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और छोटे चीजों को देखता है, पार्थिव दूरदर्शी पृथ्वी पर दूर की चीजों को देखता है, खगोलीय दूरदर्शी खगोल में यानी अंतरिक्ष में दूर की चीजों को देखता है, और गैलीलियो का दूरदर्शी भी दूर की चीजों को देखता है। दूरदर्शी दूर की चीजों को देखता है और सूक्ष्मदर्शी छोटे चीजों को देखता है। तो देखो सब में एक, सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाद बाकी में दो। सब में उत्तल और गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में क्या उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करें, सब में काल्पनिक बड़ा, एक और तीन रहेगा तो सीधा, दो और चार रहेगा तो उल्टा। नहीं समझा। सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाद बाकी में दो, और सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा, एक और तीन तक सीधा, दो और चार तक उल्टा। सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाद बाकी में दो लेंस, सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा, एक और तीन रहेगा तो सीधा, दो और चार रहेगा तो उल्टा। अब जो क्वेश्चन हमारा था पार्थिव था, तो पार्थिव में कितना, तीन, काल्पनिक और बड़ा तो होबे करेगा। तो काल्पनिक बड़ा तो फिक्स ना है, एक और तीन होगा तो पार्थिव में तीन को होता है, सीधा आंसर। बनाना आसान है कि मुश्किल, नहीं समझा होगा। समझा कि नहीं। सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाद बाकी में दो, सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा, एक और तीन रहेगा तो सीधा, और दो रहेगा तो उल्टा। इतने तो करना है। जैसे हमको दिखा पार्थिव, हम समझ गए तीन, काल्पनिक सीधा तो, काल्पनिक बड़ा तो होबे करेगा, एक और तीन है तो सीधा हो। अरे बुझा रहा है, आना तो पढ़ते पढ़ते बकना जाओगे, नहीं बनेगा। बोलो हाँ। इसका जब आप जाइएगा बुक्स वगैरह में तो बड़ा लंबा लंबा फिगर है, उतना फिगर आप याद नहीं कर पाइएगा। इस समझे कि नहीं। लिस्ट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। अब देखो, एक होता है, अगर मान लो दो लेंस है, एक उत्तल लेंस यहां लगा हुआ है, एक उत्तल लेंस यहां लगा हुआ है हो। अरे बोलो, ई मान लीजिए आंख के तरफ का लेंस है, ई मान लीजिए वस्तु के तरफ का लेंस है, ये वस्तु है जिसको हम लोग देख रहे हैं। वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट, और ये आंख बोले तो आई। आंख बोले तो क्या, आई। आंख के तरफ वाला जो लेंस है इसको हम लोग आई पीस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। जो वस्तु के तरफ वाला लेंस है इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अभिदृश्यक। आंख के तरफ वाले लेंस को क्या कहते हैं, नेत्रिका, और वस्तु के तरफ वाले लेंस को अभिदृश्यक। इसके फोकस दूरी को हम लोग एफ ई से डिनोट करते हैं, इसके फोकस दूरी को हम लोग एफ ओ से डिनोट करते हैं। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ई फॉर आईपीस। आंख के तरफ जो लेंस है उसको आईपीस कहते हैं, ऑब्जेक्ट के तरफ जो लेंस है उसे ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नेत्रिका। इसकी फोकस दूरी को एफ ई से, एफ ई बोले तो नेत्रिका की फोकस दूरी, एफ ओ बोले तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी। बुझा रहा है कि नहीं। अब आपको पूछेगा कितना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, अगर आपको पूछेगा कि बताइए कितना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, कितना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आवर्धन। की कितना बड़ा, बड़ा तो दिखाई देगा, काल्पनिक बड़ा है तो सब प्रतिबिंब बड़े ना होगा। अब कितना बड़ा दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन।
क्या कहते हैं, कितना बड़ा दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो अब देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस हैं, तो इसमें तो अभिदिशक नेत्रिका की बात होगी नहीं, सरल एक ही लेंस है, तो अभिदिशक नेत्रिका की। अब अगर इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर 1 + d/fe। इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर 1 + d/fe। अब 1/f को p या f ने f, 1/f को क्या लिखते हैं p, 1/f को क्या लिखते हैं p, और d स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। d जो है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है कितना सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे 0.25 मीटर, बोलो हाँ। अब यहां से हम लिख सकते हैं m बराबर 1 प्लस 1/f को p लिखेंगे, अरे 1/f को क्या लिखेंगे p इंटू डी, बोले नहीं करेगा, 1/f को क्या लिखेंगे p इंटू डी, बुझा नहीं रहा है तुम लोग को, अरे 1/f को p लिखते हैं, p पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f को क्या लिख दिया p, और d स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर ना। अब अगर आपको f दे दे, कहेगा m निकालने, निकाल लीजिएगा, देख कैसे निकालते हैं, देख लो। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है m बराबर 1 + d/f, d 25 सेंटीमीटर, f फोकस दूरी है। तेरे नैना मेरे नैनों ने मीठी मीठी बातें करते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f का मान कितना है, का उत्तल लेंस उपयोग करता है, उसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बोले तो m बराबर होता है 1 + d/f, m बराबर हो जाता है 1 प्लस, ये सेंटीमीटर है, ये 25 देंगे कि 0.25 देंगे, अरे चला d बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, या d बराबर हम लिख सकते हैं 0.25 मीटर, तो सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ना देंगे, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन क्षमता मात्रकहीन और विमाहीन, बोलो हाँ। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नाम सुने हो, देखो छोटा थ्योरी समझ लो, a बराबर b/c और a बराबर -b/c में क्या डिफरेंस, उल्टा होता है, माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, और जितना क्या डिफरेंस, उल्टा होता है, माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, और जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, ये पता है ना, अरे बोल माइनस लग जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, बुझा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, छोटा, ये बढ़ेगा दी घटेगा, ये घटेगा दी बढ़ेगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा दी बढ़ेगा, ये घटेगा दी घटेगा, नहीं बुझा रहा है, ये बढ़ेगा दी, ये घटेगा दी, ये बढ़ेगा दी बढ़ेगा, ये घटेगा दी घटेगा, बोलो हाँ, बोलो बाबू हाँ, हाँ ना। और अगर इसमें उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि माइनस साइन है, ये घटेगा तो ये घटेगा, बोलो ने, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, कतन, प्यार हुआ है तुम लोग को कभी बेटा, बेटा की मौसी से हम जो है ब्याह किए हैं, बोल रहे बेटा, अब गौर कहते हैं, गौर फरमाइएगा, इस क्लास में ऑनलाइन वाले छात्र हमारा एक बेटा पढ़ता है, इसीलिए ओकरा से मजाक कर रहे हैं, और हम अपना बेटा के मौसी से ब्याह किए हैं, यार बेटा बोलो ना हाँ, हाँ बोलो ना तो खड़ा कर देंगे अभी,
ई बढ़ेगा दी क्या होगा, बढ़ेगा। ई घटेगा दी घटेगा। ई घटेगा दी बढ़ेगा। ई बढ़ेगा दी घटेगा। यहाँ उल्टा होता है, ई बढ़ेगा तो ई घट जाएगा, ई घटेगा दी बढ़ जाए। ई बढ़ेगा बढ़ेगा, ई घटेगा दी घटेगा। जो इनवर्सली में करते हैं वो डायरेक्टली में करेंगे, जो डायरेक्टली में करेंगे इनवर्सली में करेंगे। बुझा रहा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर होता है -L/FO 1 + D/FE। -L/FO 1 + D/FE। एक बात बताइए आप, FO क्या है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। FE क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। सही है ना? ई बढ़ेगा, यहां माइनस साइन है। ई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ई घटेगा तो घटेगा। ई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अरे इनवर्सली में ना है। ई घटेगा तो घट जाएगा। कहते हैं m बराबर -L/FO 1 + D/FE। ये कौन किसके लिए? अभिदृश्यक बोले तो FE की FO ना, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी। कहते सरल सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी यानी FO बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा क्योंकि यहां कौन साइन है, माइनस। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। जा रहा है कि बुरा में जा रहा है? कारीगर का उल्टा होगा, माइनस साइन है ना, ये बढ़ेगा। यहां खाली प्लस कर दोगे ना, ये बढ़ेगा, ये घट जाएगा। बोलो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -L/FO 1 + D/FE। एक खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला होता है FO/FE विथ माइनस किसका, खगोलीय का। अब हमको ये बताओ, ये माइनस साइन है, ये बढ़ेगा तो घट न जाएगा। तथा खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता ये बढ़ेगा तो घट जाएगा। खगोलीय में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से ये बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा ना, दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घट जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। ये बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, माइनस साइन है ना, ये बढ़ेगा तो घट जाएगा। फॉर्मूला होता है खगोलीय का -FO/FE, पार्थिव का होता है FO/FE। इसका मतलब ये बढ़ेगा, फॉर्मूला होता है खगोलीय का -FO/FE, पार्थिव का होता है FO/FE। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा। कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता क्या होती है, घटती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में 4 डायोप्टर क्षमता है, पावर दे दिया 4 डायोप्टर, उत्तल लेंस बना है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, m बराबर होता है 1 + P × D लगा दें, 1 बाय आपको P लिख दिए, m बराबर हो जाएगा 1 + P का मान कितना, कितना 4, अरे 4 और D को 25 सेंटीमीटर लेंगे, डायोप्टर में आएगी, मीटर में लेंगे। अरे छोटा डायोप्टर ऐसा ही मात्रक है, डायोप्टर ऐसा ही मात्रक है 0.25 मीटर लेंगे। 25 चौका 100, 1 1 1 2। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, बुझा रहा है? इस समझ में आया रे दोस्त? एक बार और समझा दें। खगोलीय में यहां माइनस कर लो, कर लिया। अब पार्थिव में तो यहां प्लस होगा, खगोलीय में खाली क्या कर लो, माइनस। खगोलीय में क्या कर लो, चला माइनस। यहां पर पार्थिव में क्या कर लो, प्लस। संयुक्त में यहां माइनस कर लेना। देखो किया हुआ था, फॉन्ट वगैरह भाग गया होगा, किया हुआ है रे, यहां माइनस कर लिया। अब देखो चला, एक बार और हम समझाते हैं, बढ़िया समझना। हमने क्या कहा आपको, सरल में 1, सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2, सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों, सब में काल्पनिक बड़ा 1 और 3 रहेगा तो सीधा, 2 रहेगा तो उल्टा। आवर्धन क्षमता का मात्रक और विमान नहीं होता। और m बराबर होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में 1 + D/F। D 1/F को क्या लिखते हैं, P।
खगोलीय में होता है m, अगर हम आवर्धन क्षमता की खाली हम बात कर ले तो आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर हम बात करें, सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर हम बात करें तो ये होता है m बराबर 1 प्लस डी बाय एफ। इसको हम लिख सकते हैं m बराबर 1 प्लस पी इंटू डी। डी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है जो 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर होता है। खगोलीय की अगर हम बात करें, खगोलीय दूरदर्शी की अगर हम बात करें, खगोलीय दूरदर्शी की अगर हम बात करें तो ये होता है m बराबर माइनस एफ ओ बाई एफ ई। और अगर हम पार्थिव दूरदर्शी की बात करें, पार्थिव m बराबर हो जाएगा एफ ओ बटे एफ ई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो संयुक्त में क्या हो जाएगा, चला m बराबर माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो खाली ये ध्यान में रखना है मेरी जाने मोहब्बत कि अगर 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 खगोलीय में ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, मारेंगे, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यहाँ पर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, क्योंकि प्लस साइन है। यहाँ पर आइएगा तो ये माइनस साइन है, ये दोनों बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है, बोलो ना रे, एनी डाउट? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।